हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है गौतम राज और आप सबका स्वागत करता हूं मैं इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, प्रैक्टिकली और थ्योरी भी। आज के इस थ्योरी वीडियो में हम मेमोरी के बारे में जानेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हम आपका आज का यह वीडियो। सबसे पहले मेमोरी क्या हुई? तो जिस प्रकार हम अपने जीवन में जो भी गतिविधियां करते हैं वह हमारे दिमाग में स्टोर होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा या सूचनाओं को स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी अपने दिमाग की तरह ही होती है। मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसका काम डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना होता है। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल होता है। जब भी हमारे द्वारा कंप्यूटर को कोई निर्देशित किया जाता है तो सीपीयू मेमोरी से ही डाटा को एक्सेस करता है। मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी होती है और यह एक भाग को सेल कहा जाता है। इन सेल में डेटा बाइनरी डिजिट 0 और 1 के रूप में स्टोर होते हैं। अगला देखते हैं। अगला मेमोरी की परिभाषा। कंप्यूटर में डेटा को याद रखने या स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कंप्यूटरी मेमोरी कहते हैं। अगला है कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के मुख्य 4 प्रकार होते हैं: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी रजिस्टर। अब हम पढ़ लेते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और सूचना को स्टोर करती है। दूसरे शब्दों में कहे तो प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है, जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। इस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, जिसके कारण बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर पाती है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का साइज लगभग 4 GB होता है। अभी के समय में इससे भी अधिक डाटा स्टोर करने वाली प्राइमरी मेमोरी आ चुकी हैं। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर को ऑन रखने तथा डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें रखा डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो हमेशा अपने डेटा को स्टोर करके रखती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है, लेकिन यह तेजी गति के साथ डेटा को एक्सेस करती है। इस मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, पहला रैम और दूसरा रोम। हमने प्राइमरी मेमोरी का बताया कौन सी होती है। आप देख सकते हैं ये अपने रैम, यहाँ पर हमने इनके पार्ट दिए हुए हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 भाग होते हैं, रैम और रोम। रैम के अंदर एस रैम और डी रैम होती है। रोम के अंदर पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम आदि होती है। अगला सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी है, जिसे सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, इसे कंप्यूटर से अलग से जोड़ा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी कि अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो इसका डाटा डिलीट नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, भविष्य में यूजर डाटा का उपयोग कर सकें। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण यह ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। इस मेमोरी का इस्तेमाल बड़े आकार वाले डेटा जैसे वीडियो, इमेज, ऑडियो फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में यदि बिजली चली जाती है तो भी डेटा डिलीट नहीं होता है। सीपीयू सीधे सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में के डाटा को प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर करना होता है। इसके बाद सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी और मैग्नेटिक टेप ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। ये फ्लॉपी, एसडी कार्ड, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क,
पेन ड्राइव, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में आता है। सेकेंडरी मेमोरी सॉलिड स्टेट ड्राइवर, पेन ड्राइव, SD कार्ड, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, DVD, ब्लूरे डिस्क, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगला है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक तेज गति से कार्य करने वाली मेमोरी है। इसका इस्तेमाल CPU की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी जिसका आकार छोटा होता है लेकिन प्राइमरी मेमोरी में से तेज होती है। इस मेमोरी को एक्सेस करना आसान है और CPU इसे तेज गति से एक्सेस करता है। इस मेमोरी को अन्य डिवाइस के द्वारा एक्सेस किया जाता है। अन्य डिवाइस के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता बल्कि इसे केवल CPU के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। कैश मेमोरी में उन डाटा या फाइलों को स्टोर किया जाता है जिनका इस्तेमाल CPU नियमित रूप से करता है। CPU को कोई डेटा चाहिए होता है तो CPU सबसे पहले डेटा को कैश मेमोरी में ढूंढता है। कैश मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं, L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश। आप चित्र में देख सकते हैं कैश मेमोरी पर हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है। अगला रजिस्टर। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है और काफ़ी तेज होती है। रजिस्टर का प्रयोग CPU के द्वारा बहुत सारे कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई इनपुट कंप्यूटर को देते हैं तो वह इनपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं और कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है वह सभी रजिस्टर से ही प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर का प्रयोग CPU के द्वारा डाटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य मेमोरी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। यह मेमोरी टेम्पररी डेटा को निर्देशों को स्टोर करती है जिन्हें निर्देशों का उपयोग तुरंत किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में कार्य करने की स्पीड उसके मौजूद रजिस्टर की संख्या पर निर्भर होती है। अर्थात कंप्यूटर में जितने ज़्यादा रजिस्टर होते हैं उतनी ही ज़्यादा कंप्यूटर की स्पीड होगी। रजिस्टर कई प्रकार के होते हैं, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंट रजिस्टर और डेटा रजिस्टर। चित्र देख सकते हैं, ये CPU के अंदर ये रजिस्टर होते हैं, कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, ये मेन मेमोरी रैम है, ये कंट्रोलर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर हम कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाते हैं, निशुल्क और सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए।